हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू सीटेट एंड पैडागोजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीटेट। ठीक है, तो इंग्लिश पैडागोजी के काफ़ी सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, a language teacher asked learners to write a paragraph on scarcity of water. Learners gather information from science and social science books and other sources before writing. Such task aims at, देखिए एक लैंग्वेज टीचर ने बेसिकली क्या कहा, इंग्लिश टीचर ने बच्चे को कहा कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखिए। तो जो बच्चा था उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो साइंस की बुक से कलेक्ट करी है और सोशल साइंस के बुक से उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी पैराग्राफ से को लिखने से पहले। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के टास्क देने का उद्देश्य क्या है टीचर का। चलिए देख लेते हैं। पहला, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज इंग्लिश का अगर टीचर पैराग्राफ लिखने के लिए दे रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है दूसरे जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा हो, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। ये पॉइंट इसका हो सकता है, हम भी देखते हैं। थर्ड है इन्हांसिंग को करिकुलर स्किल। देखिए को करिकुलर स्किल, इससे कुछ भी इन्हांस नहीं होगी, बिकॉज को करिकुलर स्किल्स में ये नहीं होता कि आप दूसरी बुक्स को पढ़ करके उनसे क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो वो को करिकुलर एक्टिविटी है। तो बेसिकली एक को करिकुलर एक्टिविटी है ही नहीं। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं डेवलप करवाना है। बेसिकली इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। हमको लैंग्वेज लर्निंग बच्चों को सिखानी है पूरी करिकुलम के थ्रू, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए आपको ना क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है और जितने भी आपके ऑप्शंस हैं सब पे अच्छे से गौर करना है, फिर जो सबसे रेलेवेंट आंसर होगा वो आपको मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा इनमें से असेसमेंट टूल नहीं है। पहला आपका आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्कुल एक असेसमेंट टूल है। असाइनमेंट बिल्कुल एक असेसमेंट टूल है, इससे आप लैंग्वेज लर्निंग एसेस कर सकते हो असाइनमेंट दे करके बच्चों की। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी एक तरह का लैंग्वेज टूल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रियलिया। ये एक हमारा लर्निंग टूल, लैंग्वेज लर्निंग असेसमेंट टूल नहीं है। तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट करके प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं आप इस चैनल से क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग अ नॉवल इज़ टू प्रमोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं बता भी चुकी हूँ जब मैंने आपको रीडिंग पढ़ाई थी। तो ये बेसिकली जो नॉवल रीडिंग होती है वो क्यों करी जाती है, क्या उसका उद्देश्य होता है। देखिए पहला ऑप्शन है रीडिंग फॉर डिटेल्स, डिटेल में पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। रीडिंग टू बिकम अ राइटर, राइटर पढ़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप नॉवल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी, वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए भी कोई इंसान नॉवल नहीं पढ़ता है। फोर्थ इसका ऑप्शन है रीडिंग फॉर प्लेजर, खुशी के लिए आप नॉवल पढ़ते हैं। देखिए नॉवल रीडिंग जो होती है, स्टोरी रीडिंग जो होती है, वो बेसिकली एक्सटेंसिव रीडिंग का एक एग्जाम्पल है। ये मैं आपको जब मैंने टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ाया था तब मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसमें प्लेजर, जॉय, ये सब आता है। तो नॉवल भी उसी का एक पार्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं टाइप ऑफ रीडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार ये पूछा जाता है, रीडिंग से किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका होगा 4 होगा इसका आंसर बेसिकली, कि हम जो नॉवल पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हो आप तो हमेशा अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हो, खुशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। अगर लैंग्वेज टीचर बच्चे को एक स्टोरी पढ़ा रहा है, स्टोरी बता रहा है इंग्लिश का टीचर, तो उसका क्या उद्देश्य होगा। देखिए लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को बोलो कि आप दोबारा से वो स्टोरी मुझको सुनाओ, तो ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे को भाषा के साथ या उस अध्याय के साथ में इंगेज करके रखना। टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर, मेमोरी लर्नर की आप टेस्ट नहीं करोगे स्टोरी टेलिंग से। अगर टीचर स्टोरी बता रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो उससे मेमोरी टेस्ट करेगा बच्चे की। लर्निंग द मोरल्स, जो मोरल्स होते हैं स्टोरी का
वो लर्न करने के लिए भी आप स्टोरी नहीं पढ़ा। तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, इंगेजिंग लर्नर्स विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ बच्चे उलझे रहें, इंगेज अपने आप को महसूस करें, तभी बच्चे को स्टोरी टेलिंग कराई जाती है। ठीक है, तो 143 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और ये इस तरह के क्वेश्चन है जो सीटेट में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें देखनी है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनपुट हाइपोथेसिस रिफर्स टू। इनपुट हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट। मतलब ये एक रिलेशनशिप है जो भाषा जो लैंग्वेज लर्नर्स जानते हैं और जो भाषा उनको पढ़नी है। बिल्कुल नहीं, ये इनपुट हाइपोथेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप अमंग द लर्नर टीचर्स एंड मटीरियल। लर्नर टीचर और मटीरियल के बीच में ये एक मतलब रिलेशनशिप बताती है, बिल्कुल नहीं बताती। ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, बिल्कुल नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब इनपुट हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये होता है बच्चे ने कितना एब्जॉर्व करा। ठीक है, और चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश पैडागोजी के अंदर का टॉपिक है, मतलब बात हम इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को आपने एक लैंग्वेज को सीखने के लिए कितना एक्सपोजर दिया। ठीक है, और उसमें से बच्चा कितना सीख पाया, ये होती है इनपुट हाइपोथेसिस। मतलब कितना उसने अपने अंदर इन किया है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है? कम्युनिकेशन बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है बिकॉज उसमें एक इंसान है जो वो बोलता है, वो हम सेंडर कहते हैं। एक इंसान है जो रिसीव करता है, उसको हम रिसीवर कहते हैं। उसके बाद इसमें बीच में एक मैसेज आता है, मेक द कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक, फिर एक मैसेज आप डालते हो और फीडबैक आपको एक मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, फीडबैक जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है कम्युनिकेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग क्या होती है? देखिए, टॉप डाउन प्रोसेस का मतलब होता है सबसे बड़ी वाली चीज़ आपको पहले बच्चे को पढ़ानी है और उसके बाद बच्चा सबसे छोटे वाली चीज़ पढ़ेगा। अब वही चीज़ आपको इसमें देखनी है, बड़े से छोटे की तरफ आप जाइए। देखिए, प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल, बिल्कुल नहीं, ये तो हो गया छोटे से उल्टा। बड़े से छोटे की तरफ हमको जाना है तो पार्ट टू होल तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। मतलब आप सेंटर से पेरीफेरी में जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है रीडिंग में। प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू अप, इसका मतलब भी होता है बॉटम टू अप का मतलब नीचे से ऊपर जाना। नहीं, हमको नीचे से ऊपर नहीं जाना है, हमको बेसिकली ऊपर से नीचे जाने के लिए बोला है टॉप डाउन। तो टॉप डाउन देखिए, आप प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं होल टू पार्ट में। होल का मतलब पूरा, पार्ट्स का मतलब इसके जो छोटे छोटे खंड होते हैं। तो बड़े से छोटे की तरफ सिर्फ आप होल टू पार्ट में जाते हो जो उसने पूछा है। तो टॉप डाउन और होल टू पार्ट आर मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए टीचर आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? एक टीचर बच्चे को कह रहा है कि आप अपने डिस्कस में चार लोग आपस में कुछ आइडिया डिस्कस करो, फिर उनको एक कॉपी के ऊपर लिखो पैराग्राफ के फॉर्म में। फिर लर्नर्स क्या करते हैं, उनको एडिट करते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो बेसिकली जो टीचर है वो यहाँ पे करवाना क्या चाह रहा है, उसकी क्या अप्रोच है राइटिंग में? प्रोसेस अप्रोच है, प्रोडक्ट अप्रोच है, डिस्कशन मेथड है, ग्रुप वर्क है। देखिए, बेसिकली ये एक प्रोसेस अप्रोच है। मतलब ये पूरे की तरह एक प्रोसेस है कि आपने इसमें डिस्कशन भी किया है, उसके बाद आपने कुछ पैराग्राफ्स लिखे भी हैं, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। तो बेसिकली ये एक तरह की प्रोसेस अप्रोच होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को पैडागोजी के लिए कराने थे आपको। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं पैडागोजी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश पैडागोजी में 15 मार्क्स की आती हैं और ईजी है नंबर आना, अगर आप बहुत ही थोड़ा केयरफुल होकर क्वेश्चंस को पढ़ें। तो इसी तरह की वीडियो आपके लिए आगे हम लेते आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।